थी वो बॉल जिसकी थी मेरे ख्याल हमारे मामू ने ले दी। ये अफगान रिफ्यूजी है। ये देखिए पाकिस्तान के हालात, एक टाइम पे आके उन्हें बगैर इन्फॉर्म किए उन्हें घर से दरबदर कर दिया है। वो बेसाज़ो सामान अब यहाँ पे बैठे हैं, उनका घर बार कारोबार सब। हमारी आपसे अपील है। आवाज बंद करें। जितना जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें, नंबर ये बाइक खड़ी थी और बच्चे बाइक थे। सर्दी बहुत थी, आनिश बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी और आयत को पकड़ के लेके आती, आयत फिर भाग जाती थी। और जी ये आयत आ गई है जो कि मार छड़प्पा पिंडवी चाचा वाले स्टाइल में ना इधर पाँव मार रही है। इधर गाने चलते नहीं हैं और बच्चों के अंदर वो जो बरसाती टिड्डियों वाली फीलिंग है वो आनी शुरू हो जाती है और वो नाचना शुरू कर देती हैं। बल्कि बच्चे जो नाचते हैं ना, जो आजकल के बच्चे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही नाचते हैं कि जैसे बरसाती टिड्डियाँ नहीं एकदम से वो बरसात के बाद आके बाहर निकलती हैं, पुड़क पुड़क के नच नच के इधर को आती जाती हैं। तो वो वाला हिसाब होता है, बस म्यूज़िक लगे और ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो आयत और आनिश जो है वो म्यूज़िक की बहुत शौकीन है और आयत की पूरी कोशिश थी कि इधर आके इसकी सारी बेस जो है वो ख़राब कर दे और ये इस कोशिश में कामयाब भी होगी। इसने हमारे डेक की जितनी बेस थी ना वो सारी ख़राब कर दी। उसके बाद कोई आधा घंटा लगा के हमने उसको सेट किया। ये मेहंदी से 1 दिन पहले की बात है, जब हम सारे लोग इकट्ठे थे। सारे लोगों से मुराद ये है कि मेरे भाई की, चारों भाइयों की फैमिलीज़ इकट्ठी थी। उनमें से 3 जो टोटरू हैं वो नहीं थे। 3 लड़कियाँ नहीं थी जो कि आजकल सुसरियाँ बनी हुई हैं। सुसरियों से मुराद है कि वो अपने ससुरालाबाद में हैं। उनमें से एक अरीबा है, एक शवार है, एक लाइबा है और वो मेहंदी की रात को इधर पहुँचेंगी क्योंकि वो अपने-अपने मियाँउस को प्यारी हो गई हैं। तो इस वजह से वो जल्दी नहीं आई हैं। तो बाकी ये जो हम लोकल हैं ना वो ही हैं, या मेरे एक भाई की जो शेखपुरा फैमिली होती है वो आई हुई हैं। तो इधर सारे बच्चे इकट्ठे थे और बच्चियां जो थीं वो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, मीन्स के कज़न्स के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और उनको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि जब शादी से पहले मैं अपने नानके जाती थी, दाद के तो ज़ाहिर है इधर ही थे। तो हमारे सारे कज़न्स जब इकट्ठे होते थे, माशाल्लाह से हमारी इतनी बड़ी फैमिली थी कि साथ मेरे मामू थे और उनके बच्चे थे और जब सारे हम इकट्ठे होते थे तो ऐसे लगता था जैसे ना सैलाब ज़दगान इकट्ठे हुए पड़े हैं। क्योंकि शादियों के अलावा भी जब कोई ईद शब-रात होती थी तो बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग आती थी। शादियों में तो ख़ैर बाहर किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब ये देख लें कि बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है और आयत और आनिश जो हैं वो अभी भी बाहर फिर रही हैं। और जी ये आगे हमारे सुपर कूल मुंडे, ये रेयान है जो दूल्हे का छोटा भाई है और ये उज़ाम है जो मेरे शेखपुरे वाले भाई का बेटा है। तो ये अभी पहुँचे थे तो हम लोग भी फिर अपने घर से इधर आ गए, तो ये मेरे से मिला नहीं था। तो अब इस टाइम ना ये मेरे से अलग कर रहा है और प्यार ले रहा है और मैं ना सीढ़ियों पे बैठी हुई थी तो अजमा मुझे कह रही थी कि पप्पू अंदर आ जाए, इधर तो ठंड है। तो मैंने कहा नहीं, मैं आनिश को चेक करने के लिए बैठी हूँ क्योंकि बार-बार आयत आती है और जाती है और आयत को पकड़ना ऐसे ही है जैसे पंजाब पुलिस के लिए ना चोर को पकड़ना, तो हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं, इसलिए बार-बार हमें उसकी ना सुपरविज़न करनी पड़ती है। और ये सारी बच्चियाँ थीं और ये बच्चियाँ जो थीं अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत एन्जॉय कर रही थीं। म्यूज़िक लगा हुआ था, ख़ैर मैंने उसकी आवाज़ बंद कर दी। मैंने कहा कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। और ये सारी जो वीडियोज़ है ना ये अजवा ने बनाई हुई हैं और इसने शॉर्ट्स वाले स्टाइल में बनाई थी। तो ये मैंने उससे ली क्योंकि ये जो व्लॉगिंग होती है ना ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है। बंदा ना एन्जॉय नहीं कर पाता अगर आप अपने प्रोफ़ेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं। और जी बाकी की वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और साथ लगी बेल आइकॉन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको फरहान की शादी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो आसानी के साथ मिलती रहे। और जी जो शॉर्ट में एंगल थे ना वो अजवा की वीडियोज़ थी और जो सही एंगल है ना वो मेरी वीडियोज़ हैं क्योंकि मेरे पास ना वीडियोज़ नहीं थी तो मैंने कुछ ना अजवा से मंगवाई और फिर मैंने ना 2 दिन की वीडियोज़ को आपस में मर्ज कर दिया और मर्ज करके उसके बाद ये उसका जो वर्जन निकला वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मेरे 2 नंबर भाई मीन्स के दूसरे नंबर वाले भाई जो हैं मेरी भाभी के एब्सेंस का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जो हैं भरपूर स्मोकिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो टोबैको कंपनीज़ है ना ये मेरे ख़ानदान की वजह से चलती हैं कि जितने मेरे भाई और मेरे कज़न सिगरेट पीते हैं ना बस अल्लाह की पनाह है इनसे।
घर माशाल्लाह से बड़ा ही डेकोरेट किया हुआ था और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और बच्चे कह रहे थे कि मम्मा शादी से पहले ही इतनी ज़्यादा लाइटिंग कर दी है। तो मैंने कहा कि पुत्र शादी से पहले ही लाइटिंग करते हैं, बाद में तो नेरो नेर हो जाता है। कहने का मतलब ये कि इतना बिल आ जाता है शादियों पे कि फिर उसके बाद वही वाली फीलिंग आती है बत्तियाँ बुझाई रखती, तो फिर बाद में नेरो नेर ही होना होता है। लेकिन बच्चे जो थे वो लाइटिंग को देख के बड़ा इंजॉय कर रहे थे कि मम्मा घर बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी। कल से शादी का बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाना है। कल जो है वो फरहान की मेहंदी है और आज निकाह था, तो इस वजह से बस शादी तो वैसे स्टार्ट हो ही गई है। एक हिसाब की जब निकाह हो जाता है तो इसका मतलब है कि शादी भी स्टार्ट हो गई है। भाई हमें बार बार कह रहे थे कि अंदर चले जाओ, इधर बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, इधर बाहर ही हम इंजॉय करते हैं और इनका इंतज़ार करते हैं जब तक वो नहीं आते हैं, तो हमने बाहर ही रहना है। और आनिश जो थी सारे खड़े थे और ये चेयर ले आई। ये ना अपने आप को थोड़ा सा चार्ज कर रही थी खेलने के लिए, क्योंकि जब इसने खेलना होता है फिर इतनी भाग दौड़ मचाती है इधर उधर। तो उसने कहा थोड़ी देर में बैठ जाऊं। और बच्चियां जो थीं ये जो लाइटिंग थी उसकी वीडियो या पिक्चर्स ले रही थी, क्योंकि फरहान के लिए सारे बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि हमारी फैमिली में, मेरे भाइयों की फैमिली में पहला बच्चा, मेल बच्चा जो है उसकी शादी थी। और जी आनिश जो है वो बैठ गई और उनको चिढ़ा रही है कि मैं बैठी हुई हूँ। और जी ये सारी मेरी बच्चियाँ खड़ी हैं जो कि लपे आती वाली स्टाइल में खड़ी हैं। बस जी थोड़ी देर बाद पाक सरजमीन शादबाद भी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि निकाह वाले जो हैं वो आने वाले हैं। ससुर वाला है सोता सा प्यारा ससुर वाला। पारो एक मिनट लाइट है बहुत है चलवा। हाँ नहीं ठीक है, मैं पहले इना नु कैप्चर, इना दी लुक्स नु कैप्चर करा। इन्ना भी कर ले, मैं ग्रुप जो डालती है ना वीडियो दीरा भी आज रात लंघ जानी इत्ते गल च कि मैं क्यों गया ये कर नहीं वो बड़ी हो गई है वीडियो। बड़ा माड़ा रिजल्ट है। बहुत फरहान प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। फरहान शायद तो बाद मैनू दे दी, मैं इतना सूट बना ला। नहीं उसने मुझे कौन सा देनी थी, वो तो मैंने मजाक से उसको कहा। यार मुझे भी पता नहीं देनी है कि नहीं, पर मैंने तो एक के साथ कहा था उसके बाद मुझे दे दो। निश मैम दुआ करना नहीं बहुत निकाल देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਸੀ। हाँ तो मैं तेनू चाहनी तू फेमस हो जाए। उस मुंडे को क्या कहना चाहते हो बताओ। मैं दसना चाहनी है कि साडी आयत दे डैडी ने जिन्ना दा बैली जेड़ा ना उग रहा है थोड़ा सा। पीछे से फैशन भी खराब हो। ये हमारा छोटा सा सिरवाला बहुत ही प्यारा लग रहा है। आयत किधर है? आयत अंदर गया, उसको लेके आना, मैंने उसकी वीडियो बनानी थी। अंदर नहीं आयत किधर चली गई यार? लब्बो लब्बो। अभी अंदर जी निकाह की वीडियोस मेरे पास बिल्कुल नहीं है, जैसे ही वो आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। छोटा मोटा फंक्शन मैंने आपको दिखा दिया था। और ये जिलैद है जो मामू होने का पूरा सबूत दे रहा है। आयत को पकड़ा है और आयत को पकड़ना ऐसे ही है कि जैसे दरिया में से हीरे को निकालना, क्योंकि इसका यही एटीट्यूड होता है कि किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। और जी सामने से रुशाने ने इसको पकड़ लिया। और इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।